ये कहानी इस प्रकार है। जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र पार करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें थकान महसूस हुई। उन्होंने एक चट्टान पर विश्राम करने का विचार किया। जैसे ही वे समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गईं। समुद्र के भीतर एक विशालकाय मछली, जिसका नाम मकरध्वज था, उन पसीने की बूंदों को निगल गई। इन बूंदों में हनुमान जी का वीर्य था और इससे मकरध्वज गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद मकरध्वज ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर आधा मछली और आधा वानर का था। इसी पुत्र का नाम मकरध्वज रखा गया। मकरध्वज को बाद में रावण के पुत्र अहिरावण ने पाताल लोक में अपना द्वारपाल नियुक्त किया। ये घटना तब घटित हुई जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने धोखे से पाताल लोक ले जाकर बंदी बना लिया था। हनुमान जी अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी का सामना एक विचित्र प्राणी से हुआ, जो आधा वानर और आधा मछली था। ये प्राणी कोई और नहीं बल्कि मकरध्वज था। मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर जाने से रोका। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी ये देखकर चकित थे कि ये योद्धा उन्हीं की तरह पराक्रमी है और इसमें वानर के गुण भी हैं। युद्ध के दौरान हनुमान जी को ये जानने को मिला कि मकरध्वज उन्हीं का पुत्र है, जो उनके पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ था। हालांकि मकरध्वज ने अपने पिता को नहीं पहचाना था, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया। पिता और पुत्र के बीच ये अजीबोगरीब स्थिति थी। अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया और उसे अपनी पूंछ में बांध लिया। इसके बाद हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया, अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा बना दिया और उसे धर्मपूर्वक शासन करने का आदेश दिया। ये कहानी रामायण के मुख्य पाठ में नहीं पाई जाती, बल्कि उत्तरकांड और अन्य क्षेत्रीय रामायणों में इसका उल्लेख मिलता है, जो मुख्य रामायण के बाद में लिखी गई हैं। ये कहानी हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम और उनके वंश से जुड़ी एक रोचक कथा है, जिसमें एक मछली जैसी जलपरी से उनके पुत्र का जन्म होता है और फिर उनका अपने पुत्र से युद्ध होता है।